आप भी हैं वशीकरण का शिकार। अंधेरे और पानी से डरना भी यही संकेत दे रहा है। पलक को एकटक रोक कर कुछ देखते रहते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अक्सर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो जिनके मन में ये प्रश्न रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया हो या टोना टोटका इस टाइप की चीजें वशीकरण कर दिया है। जब भी परिवार का या उनके कोई बहुत नजदीकी कोई सदस्य अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज करता है, सामान्य से हट के कोई व्यवहार अगर वो करता है, तो अक्सर ये बातें मन में घर कर जाती हैं कि कहीं कुछ और बात तो नहीं, कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। इस तरीके के तमाम सवालात उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति की हालत को देखकर मन में आना स्वाभाविक है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूंगा, आप सब लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी का प्रकार का कोई वशीकरण किया गया है, कोई सम्मोहन है, तो कौन से संकेत हैं जिन संकेतों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो चुका है। फिर हम यह भी जानेंगे कि वह कौन से उपाय अगर हम करते रहें तो हम इस तरीके की ऊर्जा से छुटकारा भी पा सकते हैं। और भी तमाम रहस्यमयी बातें जानेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, और बहुत सी अफवाहें और बहुत से मिथक भी तोड़ने वाला होगा आज का ये वीडियो। तमाम सवाल जिनके प्रश्न अनुत्तरित रह गए, उनके जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं कार्यक्रम को। देखिए, वशीकरण, सम्मोहन, इस तरीके के तमाम शब्द आपने सुन रखे होंगे। टोना टोटका, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी के ऊपर भूत आ गया है, इस तरीके की चीजें। अब समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, सम्मोहन, वशीकरण, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बड़ी अच्छी खुशबू है और वह खुशबू जैसे ही आपके नाकों तक पहुंचती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है और वह आपको मोह लेती है। ये क्या है? ये एक तरीके का सम्मोहन है, यानी खिंचाव है। वह खुशबू आपको खींच रही है, तभी तो आपको पसंद है। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको देखते ही आप चाहते हैं आप उसको अपनी गोद में ले लें, वो बच्चा आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है? ये वशीकरण, यही सम्मोहन है। जो भी चीजें आपको अपनी ओर खींचती हैं वह सम्मोहित ही कर रही होती हैं आपको। यह सम्मोहन जो है यह आपके पूर्व के जन्म के कर्मों से प्राप्त इच्छा और आपकी रुचि के कारण होता है, जिसको हम प्राकृतिक या स्वाभाविक सम्मोहन कह सकते हैं। कुछ नेचुरल सम्मोहन हम सबके साथ होता है, वो हम सबकी रुचि के साथ जुड़ा होता है। वो रुचि होती है जो हमको एक तरीके का सम्मोहित होने के लिए विवश करती है। किसी को सुंदर रूप की रुचि होती है, वो किसी को देखता है तो आहा, ये तो कितना सुंदर, कितना सम्मोहक व्यक्ति, हम उसकी ओर खींचे जाते हैं। किसी को गंध की आदत होती है, वह उसकी ओर खींचे जाता है। किसी को प्रकृति के नेचर की गोद में जाने की होती है रुचि, तो वो उसकी ओर जल्दी सम्मोहित होता है। हरा भरा पेड़ देखेगा, नदी पहाड़ झरने देखेगा तो उसकी ओर बेबस होता है, वो खींच जाएगा। तो ये एक प्राकृतिक सम्मोहन है। हम सभी सम्मोहित होते हैं कि नहीं ना किन्हीं कारणों से, लेकिन वो प्राकृतिक कारण होते हैं। सम्मोहन का अर्थ है शांत, सुकून में आ जाना, वह चीजें भूल जाना जो चीजें हम वर्तमान में, जिन चीजों के साथ हम जी रहे हैं, उन चीजों को इग्नोर करके हमको उस चीज की गोद में चले जाना जो चीज हमको खींच रही है। यही सम्मोहन है, यही वशीकरण है। अब यह तो प्राकृतिक बात हुई। अप्राकृतिक क्या है कि हम अप्राकृतिक तरीके से हम किसी चीज की ओर खींच जाएं, यानी कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बर्ताव है वो अप्राकृतिक हो जाए। हमारा जो नॉर्मल जो बिहेवियर है, जो हमारा जो सामान्य नेचर है, प्रकृति है, हम उसके इतर हट के व्यवहार करने लगे, तब भी हम सम्मोहित, हम वशीकरण के अंदर होंगे और यह अप्राकृतिक होगा। किन किन कारणों से हो सकता है? देखिए, मैं पहले आपको कुछ सिम्टम बताऊंगा, आप कैसे जाने कि कोई व्यक्ति जो है वह सम्मोहित तो हो चुका है या उसके ऊपर वशीकरण जैसा कोई प्रयोग हो चुका है या कोई नेगेटिव एनर्जी उसको अपने घेरे में, अपने कब्जे में ले चुकी है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को अंधेरे या फिर पानी से एकाएक डर लगने लगे, एक तो जन्मजात डर होता है, उस डर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति जो पानी अंधेरे से डरता ना हो,
लेकिन उसको डर लगने लगे। या फिर ठीक इसके उल्टा, कि किसी व्यक्ति को पानी या अंधेरे से डर लगता हो और फिर उस व्यक्ति को डर न लगे, फिर वो व्यक्ति लाइट एक बंद करके कमरे में बैठा रहे, या फिर वो व्यक्ति गहरे पानी में चला जाए और उसको बिल्कुल डर ना लगे, तो जान लीजिए कि वो नॉर्मल स्वभाव के अपोजिट चला गया। तो निश्चित यह एक प्रबल संकेत है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। इसके अलावा उसके साथ और भी कई सिम्टम दिखेंगे, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति पलक को बहुत लेट में झपक रहा है, ये ठीक उस तरीके से झपकना होगा जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हो, जब कोई बहुत गहरी सोच में डूब गया हो, तो वो बहुत लेट में जैसे पलक झपकता है, तो बहुत देर में वो पलक झपकता हो, या किसी चीज को एकटक वो निहारता रहे, पलक ही न झपकी। थकान वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें अगर लगातार बार बार हो तो ये भी एक प्रबल संकेत होता है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वह व्यक्ति आ चुका है। तीसरा संकेत कि अगर मेमोरी इतनी कम हो जाए कि यह भी ना याद हो कि सुबह मैंने क्या खाया था, अगर इतनी कम मेमोरी हो गई है तो यह भी एक बहुत प्रबल संकेत है कि वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, किसी वशीकरण के चक्कर में फंस चुका है। अगर कोई व्यक्ति अशांत और परेशान हो उठता है एकाएक और कोई ठोस कारण नहीं होता, किसी के सामने कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी चल रही है जिस कारण वो अशांत हो सकता है, एक सामान्य बात है। वो आक्रामक हो सकता है, ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति बार बार ऐसा रिपीट कर रहा है तो वह व्यक्ति किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जरूर है। बहुत से और कारण है, कुछ विशेष बिंदु मैंने बताया आपको। ये विशेष कारण मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यह कुछ सिम्टम मैंने उन सभी लोगों के अंदर देखे जिन लोगों के अंदर किसी न किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई थी। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो थोड़ा सा चौकन्ने होने का टाइम है। उस व्यक्ति के साथ थोड़ा आप पोलाइटली बर्ताव करिएगा, जिद गुस्सा मत करिएगा, उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश ना करें। नेगेटिव एनर्जीज बड़ी पावरफुल होती हैं और फिजिकल बॉडी वाले सामान्य व्यक्ति के लिए इन एनर्जीज से फाइट करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप फाइट करेंगे किसी गलत माध्यम में, किसी गलत तरीके से, आपको नहीं पता किस तरह से इन सब चीजों को हैंडल करना है, तो उसका इफेक्ट क्या दिखेगा कि जिस व्यक्ति के साथ ये नकारात्मक ऊर्जा जी रही है वह उस व्यक्ति को और ज्यादा पीड़ित और परेशान कर देगी। फिर स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो जितना पोलाइटली, जितना उसकी हाँ में हाँ मिला के आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकल तरीके से, उतना ही अच्छा होगा। वो उस व्यक्ति की फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हानि नहीं करेगी वो ऊर्जा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी के शरीर के अंग लगातार फड़कते हैं, लगातार का मतलब एक लंबे समय तक कुछ ना कुछ अंग, कोई ना कोई अंग फड़कता है, और यह है स्थिति कम से कम 35 दिन के ऊपर है। 35 दिन के ऊपर अगर लगातार अंग, कोई ना कोई एक अंग फड़क रहा है तो भी यह एक विशेष सिम्टम, एक खास संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाह रही है। बार बार वो उससे एंट्री चाह रही है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ये अक्सर उन लोगों में देखा जाएगा जिन लोगों का आत्मबल, जिन लोगों का मनोबल बड़ा मजबूत रहता है। उन लोगों के साथ वो जब एनर्जी कम्युनिकेट करती, नेगेटिव एनर्जी या कोई वशीकरण या इस प्रकार के जब कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो एनर्जी फाइट करती है उसके साथ। क्योंकि वो आप मजबूत मनोबल का व्यक्ति होता है, इस कारण वो इतनी जल्दी उसको हरा नहीं पाती। तो वह अंग के फड़कने के रूप में एक संकेत मिलता है। तो अगर लगातार अंग फड़क रहा तो जान लीजिए, चौकन्ने हो जाइए कि कोई व्यक्ति परेशान करने की आपको कोशिश कर रहा है नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जिजोव्स्की नाम का एक वैज्ञानिक हुआ जिसने अमेज़न के जंगलों में कोशिश की वहां के आदिवासियों के साथ रहने की। उसने सुन रखा था कि वहां की एक विशेष प्रकार की जनजाति है जिसके बारे में ये सुना जाता था कि वहां के लोग किसी पुतले के साथ कुछ छेड़छाड़ करते थे और जिस व्यक्ति के नाम को पुतला बनाते थे, उसके बाद पुतला बनाने के बाद वो जो व्यवहार उस पुतले के साथ करते थे, सेम वही व्यवहार और वही अनुभव उस जीवंत उस व्यक्ति के साथ भी होता था। ये जानने के लिए उसने अपने जिंदगी के 30 साल बिता दिए और उसने अपने
निष्कर्ष में यही निकाला कि ये बातें सच थी। उसने अपने अनुभवों में पाया। क्यों? क्योंकि वो जो इस तंत्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता था, उसकी चेतना का स्तर इतना अधिक होता था कि वह अपनी चेतना को इस लेवल पर लेके जाता था कि जिस व्यक्ति के रूप में वो पुतला बनाया जाता था, उस व्यक्ति को वो अपनी चेतना के माध्यम से उस पुतले में उस व्यक्ति के कॉपी को स्थापित कर देता था, एक निरूपित कर देता था, उस व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर देता था। और फिर सेम जो भी व्यवहार वो पुतले के साथ करता था, वही सेम प्रतिक्रिया उस जीवित व्यक्ति के साथ होती थी। यहां तक कि वो बीमारी और मृत्यु तक भी भेजने का काम करते थे उन पुतलों के माध्यम से। आपके लिए हैरत की बात हो सकती है, लेकिन तंत्र शास्त्र के जो ज्ञाता व्यक्ति हैं, वो भली भांति जानते हैं कि बात कोई नई या कोई अजूबी बात नहीं है। हालांकि इन सब चीजों के जानकार व्यक्ति अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी यदि चेतना और ध्यान का स्तर इतना बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उस पुतले के माध्यम से भी किसी व्यक्ति तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वो सेम उसी चीज का अनुभव करेगा जैसा व्यवहार आप उस पुतले के साथ करेंगे। काला जादू जैसी चीजें जो थी वो इन्हीं सब चीजों से संबंधित थी। ऊर्जाओं के माध्यम से हम किस प्रकार अपने जीवन और किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसके शरीर को छेड़छाड़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अथर्ववेद में भी बहुत सी बातें बताई गई हैं जो कि सांकेतिक रूप में है, लेकिन इसी प्रकार की बातों का समावेश उस वेद में है। अब समझेंगे कि ये होता कैसे है, क्या हो सकता है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा भी हैं। हमारे शरीर में एक ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ ही साथ में हम जो कुछ भी व्यवहार के रूप में परिणित करते हैं वह भी एक ऊर्जा के रूप में होती। मैं बोल रहा हूं तो उस ऊर्जा के माध्यम से जो शब्द निकल रहे हैं, शब्द आपको दिख नहीं रहे लेकिन एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको शब्द नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि शब्दों का अस्तित्व नहीं, आप सुन रहे हैं। इस ध्वनि ऊर्जा का स्तर यह है कि आंखों की पकड़ में नहीं आ सकती, लेकिन ऊर्जा है। वो उस ऊर्जा का, इस ध्वनि की ऊर्जा का अस्तित्व है। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसी ऊर्जा हैं जिनको हम किसी एक खास डायरेक्शन में अगर भेजें तो वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही आती है। कुछ ऊर्जाएं बहुत नकारात्मक होती हैं और कुछ ऊर्जाएं बहुत सकारात्मक होती हैं। तो हम आज वशीकरण या फिर मृत्यु भेजने जैसी ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, कोई एक व्यक्ति, जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनने के बाद भी आपकी जो गंध है वो उसमें रह जाती है। आप कोई परफ्यूम ना लगाएं, कुछ भी ना करें, प्रत्येक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत गंध होती है। आप कभी देखेंगे जो खोजी कुत्ते होते हैं वह कपड़ों से सूंघकर जान जाते हैं कि फला व्यक्ति कहां होगा। निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की गंध एक व्यक्तिगत होती है और वो गंध उस व्यक्ति की एक गंध रूपी ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है। मतलब वो व्यक्ति गंध के रूप में उन कपड़ों में कहीं ना कहीं समाहित रहता है, यानी आप वहां भी हैं जहां आपका कपड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि कपड़े के माध्यम से भी जो टोटके या जो वशीकरण का प्रयोग होता है वो उस गंध के माध्यम से होता है। उस स्मेल को हम यूटिलाइज करते हैं, हम उस गंध का दुरुपयोग अगर कर दें किसी नेगेटिव ऊर्जा के साथ तो निश्चित तौर पर उस गंध के रूप में वह ऊर्जा उस निश्चित व्यक्ति को एक लक्ष्य के रूप में पहचान लेती है। जैसे वो कुत्ता पहचान लेता है कि फला व्यक्ति किधर गया, कहां छिपा है। तो ऊर्जा का स्तर तो और भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी का है। कुत्तों में जो फ्रीक्वेंसी होती वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं इनकी 60, 70, 75,000 हर्ट्ज के आसपास की एनर्जी का लेवल होता। तो ये कुत्तों से कम 3 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लेवल रखती हैं। तो ये तो और सटीकता से पहचान कर लेती है। तो अगर मंत्र के माध्यम से चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर अगर यह ऊर्जा भेज दी जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा जिस उद्देश्य के लिए हम उस ऊर्जा को भेज रहे हैं। अब
जानकर भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा और किसी कारण मिल गई नकारात्मक ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी माध्यम से ऊर्जा किसी व्यक्ति के लिए भेजी गई है तो ये जानकर भेजी गई ऊर्जा है। और एक क्या है कि एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा के रेडियस में अगर आप आ गए, मतलब किसी व्यक्ति की बॉडी का जो ऑरा था वो कमजोर है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर होगा, सूर्य बहुत कमजोर होगा, लग्नेश बहुत कमजोर होगा, ऐसे व्यक्तियों को ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगी। ये एक रडार की तरह काम करेगी उसकी बॉडी, उसके अंदर इस प्रकार के एनर्जीज रिलीज होंगी कि वो अट्रैक्ट कर लेंगी। जिसका चंद्रमा बहुत खराब होगा उसके मन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती, ऐसे लोग भूत प्रेत जैसी शक्तियों को देख लेते हैं, उनको लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है, हल्की से भी कोई आहट होती तो वो लोग उसको नोटिस कर लेते हैं, इनके मन की फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर होती। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी ये लोग खींच लेते हैं। जिसका सूर्य बहुत कमजोर होगा उसका आत्मिक बल बड़ा कमजोर होगा, और अगर आत्मिक बल कमजोर होगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर बड़ी कमजोर होगी। तो इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तो उसका ऑरा, उसकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो बड़ी वीक होगी, तो कोई भी एनर्जी उसके अंदर आसानी से एंट्री कर जाएगी। ऐसे लोग कहीं से भी गुजरते हैं तो बहुत आसानी से खिंच जाती हैं नकारात्मक शक्तियां उनकी ओर, और उसके बाद में चूंकि वो नकारात्मक शक्तियां होती है तो नकारात्मक प्रभाव भी देती हैं। क्योंकि मन और आत्मा कमजोर होती है सूर्य चंद्रमा या लग्न के कमजोर होने के कारण, तो निश्चित तौर पर वह एनर्जीज बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं इस तरीके की बॉडी पर। हावी हो जाएंगे तो इसी प्रकार के कुछ सिम्टम, कुछ संकेत दिखेंगे, और यह संकेत धीरे धीरे वातावरण को भी दूषित करेंगे। जिस घर में जाएंगे उस घर में बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। जिस घर में वो रहेंगे 6 से 8 घंटे एटलीस्ट, मतलब अगर केवल सोते हैं अगर किसी घर में और नेगेटिव एनर्जी लेकर आए हैं तो वैसा फील होगा। धीरे धीरे किसी एक खास कमरे के मोबाइल का नेटवर्क जो होगा वो डिस्टर्ब होने लगेगा। एक ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि निश्चित होगा, जिसके भी कमरे में सिग्नल नहीं आते तो निश्चित यही एक कारण हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो ये भी एक संकेत है। उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होने लगेगा, बिना किसी बात के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग होने लगेगा। जो भी काम करने की कोशिश करेगा कोई ना कोई अड़चन, बाधाएं जरूर आ जाएंगी, और यह उस व्यक्ति के स्वयं के निर्णयों के कारण उसके व्यवधान आएगा। आकस्मिक परेशानियां नहीं आएंगी, उसके स्वयं के निर्णय के कारण वो गलत डिसीजंस लेने लगेगा। एक सिम्टम ये भी होगा कि उसका दाढ़ी बाल बनाने का या थोड़ा फ्रेश होने का उसका मन ना हो, कपड़ों को धुलने का मन ना हो, या साफ कपड़े पहनने का मन ना हो। जो एक हो वही बार बार वो पहनकर रिपीट होता, भले वो क्यों ना गंदा हो। जूते वगैरह साफ तक नहीं करेगा, ऐसे ही पहन के निकल जाएगा। नहाने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा भी कई मामलों में देखा गया है। ऐसा व्यक्ति जल्दी गंगा जल का सेवन नहीं करेगा, और अगर उसको चोरी से गंगा जल पिला दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उल्टी जैसी चीजें महसूस होने की इच्छा होती है। माफ करिएगा। तो ये सब सिम्टम होते हैं जो एबनॉर्मल तरीके से बिहेवियर को नोटिस करने पड़ते हैं, ये संकेत होते हैं। अब अगर किसी ने ऊर्जा भेजी है तो देखिए, ऊर्जा जब वो भेजेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से एंट्री करती है। ऐसा नहीं कि वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एकदम मुंह से अंदर घुस गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति, जब कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है और किसी माध्यम से किसी को परेशान करने के लिए, तो वह नेगेटिव एनर्जी एक पॉइंट ढूंढती है शरीर के साथ तारतम्य बिठाने के लिए। तो वो जो वीक जो पॉइंट होता है वो हमारी बॉडी का कोई वीक ऑर्गन होता है। सबकी बॉडी में कुछ ऑर्गन होते हैं जो कमजोर होते हैं, मतलब उनकी फाइट करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो उतनी नहीं होती। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अंग निश्चित कमजोर रहता है, तो यह नेगेटिव एनर्जी उसी अंग के जरिए पूरी बॉडी के साथ एग्जिस्ट करने की कोशिश करती है। शुरुआत में अंग फड़कना, बार बार अंग फड़कना, या फिर बिना किसी कारण के बार बार जमाई आना, और लंबे समय तक आना, मतलब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लगातार जमाई आने की स्थिति बनती देखी गई है। या फिर फेस का जो कलर है वो धूसर काले रंग का होना,
स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं बीमार व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। बीमार व्यक्तियों के सिम्टम तो होते ही होते हैं, उनमें ये पकड़ पाना मुश्किल हो पाता है थोड़ा कि नेगेटिव एनर्जी भी घर कर गई। हालांकि उनकी इम्यूनिटी तो वैसे भी घटी होती है, तो उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं। धूसर काले रंग का, यानी धुएं वाले रंग जैसा चेहरा होता जाता है। अगर ऐसा है तो भी चौकन्ने हो जाइए। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो किसी न किसी ऑर्गन, किसी न किसी कमजोर अंग के माध्यम से शरीर में एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसी बॉडी के साथ तारतम्य में बिठाती है ताकि वो अपना दुष्प्रभाव बढ़ा सके। तो जिस अंग के माध्यम से वो एंट्री करेगी, उसी अंग से फिर वो दूसरे अंग को प्रभावित करेगी, फिर तीसरे अंग को। जब वो लगभग लगभग पूरे पार्ट्स को कैप्चर कर लेगी नेगेटिव एनर्जी, तो हर अंग का एक फंक्शन है। मतलब इमोशन पार्ट कोई एक हमारी बॉडी का अंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे इसी के तरीके से हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे हमारी नींद वाला पार्ट है, हमारे सपनों वाला पार्ट है, वो हमारी बॉडी का एक दूसरा अंग रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हमारे क्रोध और हमारे प्रेम भाव जो हैं वो कोई एक अंग रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे सारे अंगों को कैप्चर करेंगी, और जिस अंग की जो फंक्शनैलिटी होगी उसमें धीरे धीरे डिस्टर्बेंस दिखने लगेगा। और सबसे बड़ी बात की डायग्नोसिस कराने पे, जांच कराने पे व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ साबित होगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और वो कहां पर देखने को मिलेगा? एक तो कैल्शियम के लेवल के फ्लक्चुएशन पर देखने को मिल सकता है, और दूसरा हीमोग्लोबिन के लेवल पर। क्यों? क्योंकि एक आयरन के लेवल पर और एक कैल्शियम के लेवल पर। आयरन के लेवल से सीधा मतलब सैटर्न यानी शनि से है, और दूसरा कैल्शियम का सीधा अर्थ हमारे चंद्रमा से है। तो इन दो लेवल में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है किसी डायग्नोसिस में, बाकी आपको कुछ नहीं निकलेगा। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी जब एग्जिस्ट कर जाएगी, तो जब उस पार्ट को, जब उस बॉडी के उस पार्ट को वो इफेक्ट करने लगेगी, तब उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो उसके स्वभाव के साथ साथ फिर उसके व्यवहार में परिवर्तित होने लगेगी। तब जाके वो चीजें आप बाहर महसूस कर पाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति तभी महसूस करेगा जब उसके व्यवहार को वो देखेगा, उसके इंटरनल चेंजेस को वो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बहुत साइलेंट तरीके से ये एनर्जी जाती है। हम जब किसी नेगेटिव एनर्जीज के सिम्टम को देखते हैं, तब तक कम से कम 90-95 दिन बीत चुके होते हैं। अगर इन सूक्ष्म संकेतों को न नोटिस किया जाए, तो हम उस स्थिति में जान पाते हैं जब वो एनर्जी लगभग 50 से 60% के बीच अपना कब्जा उस बॉडी के साथ बना चुकी होती है। तो ये स्थितियां धीरे धीरे जैसे ही 100% की ओर बढ़ती हैं, उसी तरीके से न केवल उस व्यक्ति के शरीर और मन को प्रभावित करती हैं, बल्कि वो व्यक्ति जहां रहता है, जहां सोता है, जिस घर में एग्जिस्ट करता है, उस घर में भी तमाम तरीके के सिम्टम दिखने लगते हैं। पानी के किसी स्थान का दूषित होना, मतलब पानी के इकट्ठे होने की स्थिति बन जाएगी घर में, या फिर नल होगा या बाथरूम का कोई शावर होगा, वो लीक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, या नाली लीक हो जाएगी, चोक हो जाएगी, या इसी तरीके की कुछ चीजें, या बोरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इन सब चीजों को मैं एक समावेश, एक कैलकुलेटिव तरीके से बता रहा हूं। अगर केवल कोई एक दो चीजें दिख सकती है तो एक नॉर्मल प्रोसेस, उसको आप सही करवा लीजिए। व्यवहार और ये सारे संकेत दिखे, और उसके बाद जिस घर में रहता है उस घर में भी चीजें दिखेंगी। मोबाइल का नेटवर्क का भी डिस्टर्ब होना, फिर पानी या पानी से संबंधित कोई किसी चीज का डिस्टर्ब होना भी दिखेगा। बार बार दाद, खाज या खुजली जैसी चीजें होना, और होने के बाद फिर सही हो जाना। डिस्टर्बेंस होगा, बहुत बड़े लेवल की दांत खाज खुजली होगी, और उसके बाद फिर सही हो जाएगी। ये बार बार रिपीट होना भी नेगेटिव एनर्जी के एग्जिस्ट करने का एक प्रबल संकेत है। तो क्या उपाय करें, कैसे क्या करें कि
इस तरीके की एनर्जी अगर है तो निकल जाए, और अगर नहीं है तो फिर एग्जिस्ट ना करने पाए कभी। तो कुछ मैं तरीके, कुछ प्रयोग बता रहा हूं, आप करके देखिएगा तो आपको निश्चित घर में पॉजिटिविटी फील होगी। अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है तब भी ये प्रयोग आप करेंगे तो इससे निश्चित आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगी। एक इंडिविजुअल बॉडी का जो ऑरा होता है वो मेंटेन होगा, वो हार्ड होगा, और इस तरीके की जो एनर्जीज होंगी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक तो जो कर्पूर है, जो कपूर जिसको हम बोलते हैं, कपूर के अंदर वो पॉजिटिविटी होती है। आप अगर मान लीजिए आप किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, आप किसी भी गॉड को, जीसस को, अल्लाह को, किसी को भी मानते हैं, तो आप उन्हीं का ध्यान करते हुए सुबह और शाम के समय, अगर पॉसिबल हो तो सुबह का वो समय जिस समय रात्रि खत्म हो रही हो और सुबह प्रारंभ हो रही हो, ब्रह्म मुहूर्त के समय, आप इतनी कपूर की लौ जलाइए कि कम से कम 10 मिनट तक आपके घर में वह सुगंध एग्जिस्ट कर सके कपूर की। और शाम के समय भी, जब दिन ढल रहा हो और रात्रि जो है वो आ रही हो, यानी दिन और रात्रि के बीच के मिलन के समय, फिर आप उतना कपूर जलाइए। अगर ये कपूर सुबह और शाम दोनों समय जलाया जा रहा है तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी वो लगभग 35-40 दिनों के अंदर उसको छोड़ना ही पड़ेगा वो घर, क्योंकि कपूर में वो एलिमेंट होता है, वो पॉजिटिव, एक तरह से वो चंद्रमा को काफी सपोर्ट करने वाला एलिमेंट होता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो मन ऑटोमेटिक मजबूत होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल बड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, और जब मन मजबूत होगा तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक फिर बाहर की ओर अपने आप भागेगी। तो ये एक बड़ा नायाब, बड़ा अनूठा, बड़ा अचूक प्रयोग है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जानने से बेहतर है कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, इस प्रयोग को प्रत्येक घर में लोगों को करना चाहिए कि एनर्जी होगी तो चली जाएगी और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगी कि कोई नेगेटिव एनर्जी जल्दी कैप्चर ना कर सके। अगर बहुत बड़े लेवल की एनर्जी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, तो ही प्रभाव डाल पाएगी, अन्यथा सामान्य स्तर की किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रॉब्लम नहीं करेगी। नजर दोष वगैरह अगर किसी को बार बार लग जाती है उसमें भी लाभ होगा। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर किनके वो बार बार बिना किसी कारण के अगर रोते हैं, अक्सर देखा गया उनको नजर वगैरह लग जाती है, उनकी भोलेपन को देखकर और उनकी नटखट आदतों को देखकर अक्सर नजर लग जाती है। तो ये कपूर वाला प्रयोग भी बड़ा कारगर साबित होगा। दूसरा, 49 मिनट तक लगभग, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा घड़ी देखिए, एक अप्रोक्सीमेट टाइम में बता रहा हूं, अगर आप सटीक 49 मिनट तक करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा। 49 मिनट तक अगर किसी घर में ओम का जाप हो रहा है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की कितनी भी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी नेगेटिव एनर्जी की, वो डेफिनेटली 49 दिनों के अंदर रिलीज हो जाएगी। बोलकर करना है, वाइब्रेट होना चाहिए साउंड, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी बोलकर जहां तक सुनाई पड़ेगी उतने रेडियस में कोई नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये चैलेंज है। और जो व्यक्ति बोलेगा उस व्यक्ति के अंदर इतना प्रभाव आ जाएगा कि वह व्यक्ति अगर ओम का जाप करके किसी व्यक्ति को फूंक कर पानी दे देगा तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। करके देखिए, मैं तो जो चीजें बताता हूं वो प्रैक्टिकल बोलता हूं कि करके देखो आप। मैं ये नहीं कहता हूं ये चीजें चलो ठीक, किसी के लिए अंधविश्वास है, ठीक है, अंधविश्वास एक बार अगर आपको लगता है करके देखिए, रिजल्ट देखिए, प्रभाव दिखेगा, एक पॉजिटिविटी फील होगी अंदर, एक रिलैक्स की फीलिंग्स आने लगेगी। 5 मुखी रुद्राक्ष भी इस मामले में बड़े कारगर साबित हुए हैं, बशर्ते रुद्राक्ष ही हो, वो प्लास्टिक वगैरह का जो आर्टिफिशियल आता है वो ना हो। 5 मुखी रुद्राक्ष भी इस मामले में बड़ा कारगर साबित होता है। अगर धारण कर लिया जाए तो नेगेटिव एनर्जी को जाना ही पड़ेगा। बस थोड़ा सा करना क्या है, 5 मुखी रुद्राक्ष जब आप लेकर आइए तो गंगा जल में डाल दीजिए और पूरे दिन वह रखिए, पूरी रात 24 घंटे गंगा जल में उनको रख दीजिए। रखने के बाद घिस कर पिया भी जा सकता है। अगर आपको लगता है नहीं पी सकते हैं या नहीं पीने की इच्छा है
तो भगवान शंकर के जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए और उनको शिवलिंग के माध्यम से महादेव की उस एनर्जी को जज्ब करने दीजिए और उसके बाद फिर उस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करा दीजिए पीड़ित व्यक्ति को। धीरे धीरे आप देखिएगा उस व्यक्ति की चेतना में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा, फिर उनके स्वभाव में बदलाव आएगा और फिर उनके व्यवहार में भी बदलाव आपको जरूर दिखेगा और अंत में उनकी वाणी भी प्रभावित हो जाएगी। वो जो नकारात्मक बोल रहे थे, जो उल्टा सीधा बकते थे, उसमें भी लाभ होता दिखेगा। और यदि किसी प्रकार का कोई रोग है जो नेगेटिव एनर्जी के एग्जिस्ट करने के कारण हुआ है, तो वह रोग भी शांत होने लगेगा और उसके बाद वह व्यक्ति निरोगी हो जाएगा उस रोग से जो नेगेटिव एनर्जी के कारण आया है। बड़ा चमत्कारी प्रयोग है पंचमुखी रुद्राक्ष का भी। एक प्रयोग और है, ये थोड़ा सा तंत्र को काटने के लिए तंत्र का प्रयोग है। मैंने इसका प्रयोग किया है और मैं सफल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग भी अगर चाहें तो तंत्र का यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक निवेदन यह है कि जिन व्यक्तियों को अंधेरे से डर लगता हो, जिन व्यक्तियों को यह लगता हो उन्होंने कभी कोई आहट सुनी है, जिन व्यक्तियों को यह लगता हो कि उन्होंने भूत को देखा है, जो व्यक्ति अंधेरे में नहीं रह पाते हैं, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे हो, वो व्यक्ति इस प्रयोग को ना करें। घर का कोई मजबूत मन का व्यक्ति इस प्रयोग को करे। यह एक विशेष निर्देश है। करना क्या है, किसी को लगता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, या उनको डाउट है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, तो किसी भी अमावस्या को 125 ग्राम काले तिल को ले लेना है। 125 ग्राम काले तिल को ले लेना है और जिस भी व्यक्ति के ऊपर डाउट हो, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार कर और पीपल के पेड़ पर उस काले तिल को ले जाके चढ़ा देना है। यह हुई व्यक्ति की बात। अगर किसी को लगता है कि घर पर ही पूरे कोई प्रॉब्लम है, घर पर ही कोई कुछ समस्या है, तो यही काम किसी भी अमावस्या को घर के प्रत्येक सदस्य के लिए 125 ग्राम काले तिल का प्रयोग करना है। काले तिल का प्रयोग, मान लीजिए कि अगर घर में किसी के 4 व्यक्ति हैं और चारों सदस्यों सहित एक परिवार है और लगता है कि पूरे घर पर कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही, प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है, तो 125 ग्राम 4 जगह काले तिल आप ले लीजिए और घर का जो भी दक्षिण स्थान है, उस दक्षिण स्थान में उन काले तिल को किसी एक मटके में, मिट्टी का कोई छोटा सा घड़ा हो, कलश हो, कुछ भी, उसमें भर के रख दें। चारों 125 ग्राम काले तिल को उसी में इकट्ठा डाल दें और घर के दक्षिणी हिस्से में जाके रख दें और उसके ऊपर एक ढक्कन, मिट्टी के कोई दिया जैसा, उस कलश को ढक कर दक्षिणी हिस्से में रख दें। और रखने के बाद में दूसरे दिन जब फिर शाम हो जाए, ढल जाए, हल्का अंधेरा हो जाए, तब उस घड़े को, उस कलश को लेके जाके और पीपल के पेड़ के नीचे उस पूरे तिल को अर्पण कर दें और कलश को खाली कर दें, कलश भी वहीं छोड़ दें। और उसके बाद पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करते हुए कि अब किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा अगर एग्जिस्ट कर रही थी, अगर वो अस्तित्व में थी, तो मेरे घर से मुक्त कराएं, हमारे परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर चले आए। निश्चित जानिए कि 5 अमावस्या आप करेंगे, घर से प्रत्येक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। तो बहुत थोड़ी सी चीजें बताई मैंने, अपने अनुभव का थोड़ा सा निचोड़ आपको बताया। अगर किसी को किसी विशेष प्रकार की कोई समस्या है या कुछ विशेष प्रकार के आप संकेत या आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके किसी विशेष टॉपिक पर मैं वीडियो भी बना दूंगा कि आपकी किसी समस्या के रूप में हो सकता है कि बहुत से लोग उस समस्या का सामना कर रहे हो सकता है कि मेरा दिमाग उस समस्या तक ना जा रहा हो। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का आपका कोई अनुभव रहा, कोई फीलिंग्स रही है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान बताएंगे, वो भी
निःशुल्क, फ्री में। रुद्राष्ट्र विज्ञान के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सारे समाधान पूर्णतया फिलहाल निःशुल्क है। तो आज हमने देखिए बात की वशीकरण की, आज हमने बात की किसी प्रकार के मूड या नकारात्मक एनर्जी को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या एग्जिस्टेंस होती है इनकी, क्या सिम्टम, क्या लक्षण दिखते हैं, किस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव करें, किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम करें तो हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, कल फिर आपसे किसी ज्ञानवर्धक चर्चा में भेंट होती है। एक निवेदन आपसे और है, आप लोगों तक ये इस तरीके के वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत रिसर्चेज होते हैं। अगर आपको लगता है कि सच में हम लोगों की मेहनत जो है वो आपके किसी काम आ रही है या आप जैसे किसी व्यक्ति के काम आ सकती है, तो प्लीज एक लाइक हमारे वीडियो को जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, कल फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।